पाए मुझे दे देना, सिरा मुझे दे देना। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अल्लाह तुम्हें बकरा ईद की खुशियां नसीब फरमाए और तुम्हारे घर में कुर्बानी हो। तो भले अमीर के दरवाजे पे बोटी जाए ना जाए, उन गरीबों का ख्याल रख लेना जिनके बेटे ईद के दिन अमीरों के दरवाजों की तरफ देखते हैं और कहते अम्मी कि आज गोश्त आएगा कि नहीं, आज कोई भेजेगा कि नहीं। और माए अपने बेटों को अगर ये कह के तसल्ली देने लग जाए, बेटे दुनिया में बदले का बदला होता है, हम किसी को नहीं देते हैं, इसलिए हमें कोई नहीं देता है, तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है कयामत कब आएगी। समझ ले कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। और सोच बड़ा आसान रास्ता के जन्नत जाने का। अगर तो अल्लाह ने तुझको कुर्बानी का मौका दिया है, अपने घर के गोश्त का कुछ हिस्सा उठा गरीब के दरवाजे पहुंचा दे। अगर उस मोटी को देख करके गरीब मुस्कुरा देगा। फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों बताओ सबसे बेहतरीन सदका क्या है? किसी ने कहा भूखे को खिलाना, किसी ने कहा नंगे को कपड़ा पहनाना, किसी ने कहा जरूरतमंद की जरूरत पूरी करना। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बड़ा सदका यह है कि अपने दुश्मन पे नवाजिशात के दरवाजे खोल देना, उसको देना जो तुम्हारा दुश्मन हो, उस पे अपने कर्म के दरवाजे खोल देना जो तुम्हें एक नजर देखना ना चाहता हो। ये सबसे बड़ा सदका होता है। माफ कीजिए, बकरा ईद आएगी कुछ दिन बाद, आएगी क्या नहीं? ईद आएगी, बकरा ईद। इस ईद में आप देखना लोग उन्हीं के घर गोश्त बेचते जिनके घर से आता है। उस दिन भी जब हर एक के चूल्हे पे बोटी बन रही होती है, तब भी कुछ गरीबों के घर में दाल बन रही होती है। गलत नहीं कह रहा हूं। बकरा काटेंगे तो 4 प्यालियों में रख के फला सेठ के यहाँ देखा हो, फला सेठ के यहाँ देखा हो, क्यों कि पिछले साल और फिर इस कुर्बानी से समझते हम बख्शे जाएंगे। अल्लाह नहीं देख रहा है कि तुम किस नियत से दे रहे हो। ये भी कोई देने में देना है यार। देना हो ना तो कोशिश ये किया करो उनके घर भेजो जिनके घर कुर्बानी ना हुई हो, उनके घर भेजो। अब तो लोग फरमाइश कर देते हैं, बकरा कट गया कहाँ के पाए मेरी तरफ भेजते हैं। तो वो खुद कह रहा जो कुर्बानी कर रहा करना है यार, पायों की तो मुझे बड़ी जरूरत है, मेरे खुद घुटनों में दर्द रहता है। पूछो इन उलमा से, एक रोटी की नियत से खाने की अगर कुर्बानी की तो कुर्बानी नहीं हो सकती। टोटली 100% नियत अल्लाह की रजा होनी चाहिए। ये नियत कर लो, नियत यही होनी चाहिए। नहीं मैंने पहले ही सोच लिया था पाए मैंने होगी नहीं कुर्बानी, जाओ मरो जाए 1000 बकरे काट। पाए मुझे दे देना, सिरा मुझे दे देना। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अल्लाह तुम्हें बकरा ईद की खुशियां नसीब फरमाए और तुम्हारे घर में कुर्बानी हो। तो भले अमीर के दरवाजे पे बोटी जाए ना जाए, उन गरीबों का ख्याल रख लेना जिनके बेटे ईद के दिन अमीरों के दरवाजों की तरफ देखते हैं और कहते अम्मी कि आज गोश्त आएगा कि नहीं, आज कोई भेजेगा कि नहीं। और माए अपने बेटों को अगर ये कह के तसल्ली देने लग जाए, बेटे दुनिया में बदले का बदला होता है, हम किसी को नहीं देते हैं, इसलिए हमें कोई नहीं देता है, तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है कयामत कब आएगी। समझ ले कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। और सोच बड़ा आसान रास्ता के जन्नत जाने का। अगर तो अल्लाह ने तुझको कुर्बानी का मौका दिया है, अपने घर के गोश्त का कुछ हिस्सा उठा गरीब के दरवाजे पहुंचा दे। अगर उस मोटी को देख करके गरीब मुस्कुरा देगा, खुदा की कसम उसके साथ मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह क्या बात है। दिलों के दरवाजे खोले हम लोग, ऐसे सदके किया करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ज्यादातर इनामात उन पे किया करो जो तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी नफ्स शामिल हो ही नहीं सकता है। कह रहा खाला गरीब तो है लेकिन है बहुत खराब, बोली नहीं 3 साल से मुझसे। फूफी है लेकिन बनती नहीं, बड़ी गरीब है, मैं उनके दरवाजे जाता ही नहीं। मैं कहता हूँ महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्हीं रिश्तेदारों को ज्यादा दिया करो जो तुम्हें एक नजर देखना ना चाहते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी अल्लाह की रजा शामिल होगी, आपकी नीयत और आपकी अपनी जात शामिल नहीं हो सकती है। करेंगे इंशाअल्लाह।
और याद रखो, ये जहन से बात निकाल दो, ये बुजुर्गों की महफिल है, इनके कदमों में बैठ के कह रहा हूँ कि दुश्मन का जवाब गाली नहीं होती है, दुश्मन का जवाब काम होता है। क्या होता है? काम होता है। आपका कोई मुखालिफ है ना तो उसे गाली ना दें, उस पर इनाम के इतने दरवाजे खोल दो कि वो आपसे मोहब्बत करने लग जाए। आप पढ़े ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि, आपसे किसी ने कहा हुजूर फलां शख्स आपकी बड़ी बड़ी गीबत कर रहा है, बड़ी गीबत कर रहा है। आपने मालूम है ना सोने के सिक्के बांधे गठरी में भेज दिए और कहा जाओ ये उसको दे दो। उसने कहा ये किस चीज़ के पैसे भेजे? तो आपने फरमाया सुनो, तुम मेरी बुराई करते हो ना तो मैंने तुम्हारी मजदूरी दी है। का बुराई की मजदूरी? का तुम उधर मेरी बुराई करते हो, इधर हसन बसरी के गुनाह कम होते चले इतना बड़ा मेरा काम कर रहे हो, अपनी नेकियां मुझे दे रहे हो, तो फिर मजदूरी तो बनती है ना तुम्हारी, मजदूरी तो बनती है ना तुम्हारी। हाँ तो सुने, ऐसे करके काम किया जाता है। अल्लाह वालों की महफिल से ये हासिल करें। अगर यहाँ बैठ कर भी हमारा नफ्स हम पे गालिब रहा तो फिर क्या फायदा बुजुर्गों की महफिल में बैठने का। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होते हैं। बड़ी मशहूर बात है, दुनिया जानती है, बड़ी मशहूर बात है। अभी अलग बात है कि इस पे लोगों ने कलाम किया है, लेकिन अक्सर बड़े उलमा को मैंने बयान करते भी सुना है और पढ़ा भी है कि मक्के के अंदर जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया और लोगों में हुजूर के खिलाफ आग भड़की, लोग कानों में रुइयां ठूंसने लगे कि कोई मोहम्मद की बात ना सुन ले, क्योंकि जो सुन लेता है वो इन्हीं के गीत गाने लग जाता है ना। ये बात बड़ी तेजी से मशहूर हो गई और लोग हुजूर के डर से मक्का छोड़ने लग गए, नजर न पड़ जाए, हम अपना दीन न छोड़ बैठे। एक दिन हुजूर गुजर के जा रहे हैं, एक बुढ़िया बैठी है, कहा बेटे जरा इधर आ। कहा क्या बात है अम्मा? कहा ये मेरी गठरी उठवा दे। हुजूर उठवाने लगे, वजनी थी। आप कहने लगे अम्मा कहाँ जाना? कि फला जगह। कहा अगर तू कहे तो तेरी गठरी वहां तक ना पहुंचा दूं, तेरी गठरी वहां तक ना पहुंचा दूं। हुजूर ने फरमाया, जब इतना कहा तो अम्मा कहने लगी बेटे तेरा बड़ा एहसान, मैं तो बूढ़ी हूँ, पहुंचा दे गठरी। अब जब हुजूर उस बूढ़ी की गठरी लेके जा रहे हैं तो उसने दुआएं नहीं दी थी। वो पता क्या कह रही बेटे मैं तो मक्का छोड़ रही हूँ। आपने कहा अम्मा क्यों छोड़ रही हो? कहा सुन, तू भी सुन, तेरे भी काम आएगी बात। का सुनाए कोई मोहम्मद है और ऐसा जादूगर है माज़अल्लाह, जो उसको देखता है उसी का हो जाता है। मैं तुझसे कहती हूँ बेटे तू भी मक्का छोड़ दे, और हो सके ना कभी उसके सामने ना पढ़ना, उससे बात ना करना, कहीं तू भी मजहब ना छोड़ दे अपने बाप दादा का। बेटे बाप दादा का दीन ना छोड़ देना। का उसी के डर से जा रही हूँ। पूरी सफर बुराई करती रही, पूरा रास्ता बुराई की। अम्मा गठरी किधर? का बेटे इधर रख दे। हुजूर ने गठरी रखी। उसने कहा ओ मेहरबान एक बार नाम तो बता दे, ताकि अगर कभी आना हो तो फिर तुझसे मिल लिया करूंगी। मेरे नबी ने इतना सुना, मुस्कुरा के कहने लगे अम्मा तू जिस मोहम्मद की बुराई करती आ रही है मैं कोई और नहीं, मैं ही हूं वो। का इतने बड़े अखलाक का मालिक, पूरे सफर मैंने तेरी बुराई की है, पूरे सफर मैंने तेरे ऐब बयान किए अपनी तरफ से। जो लोग कहते मैंने तुझे जादूगर कहा और तू फिर भी गठरी लेके चलता लगा। उसने कहा देर न कर, अगर तुझे लोग बुरा कहते हैं तो वो बुरे हैं, तू बड़ा अच्छा है। हाँ तो जब ये अखलाक बंदे के अंदर आएंगे ना तो खुदा की कसम फिर कांटे भी फूल बनना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे बुजुर्गों की महफिल से हमें आदाब सीखने चाहिए, हमें अपनों से सीखने चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि किसी के काम आ जाएं। आएंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह एक दूसरे के काम आएंगे। नफरतों से बच जाइएगा, प्यार बांटिएगा, मोहब्बत बांटिएगा। आपको कोई गाली भी देना मुस्कुरा के निकल जाया करो। आप जानते हो कौन है? मैं देखो हमारे कितने सोशल मीडिया पे लोग कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, लेकिन मैं जिस बुजुर्ग के कदमों में बैठता हूँ, जिसका पता मुझे मेरे मुर्शिद ताजुश्शरिया ने बताया है, सरकार रईसुल अत्किया उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामज़िल्लहुल आली, अक्सर कहते बेटे अपना काम तुम करते रहो और खुदा अपना काम करेगा। है जी, हम अपने काम में लगे रहते हैं और अल्लाह सारी मंजिलें आसान करता चला जाता। क्या बिगड़ता है? कोई गाली देने बैठ जाए, कोई बुराई करने बैठ जाए तो बदले में गाली, बोलो गाली नहीं देनी है, बदले में गाली नहीं देनी है। प्यार बांटना, मोहब्बतें बांटनी है। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी माएँ बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, इनसे भी गुजारिश है शोहर थक के शाम को आया करे ना तो सास की बुराई लेकर ना बैठा करो, ससुर की बुराई लेकर शोहर के दस्तरखान पे साथ ना बैठा करो। इनको मजबूर ना करो कि ये अपने माँ बाप के खिलाफ खड़े हो जाएं। याद रखना, अगर इसकी जन्नत जाएगी तो बचेगी तेरी जन्नत भी।
मैं एक एक बेटी से कहना चाहता हूँ, बड़ा मुश्किल मामला है जन्नत का भी, इतना आसान नहीं है जितना समझ रखा है, बहुत मुश्किल है जन्नत। अगर जन्नत सस्ती होती तो नबी के चचा कभी अपने कलेजे के टुकड़े न कराते। जन्नत सस्ती होती हुसैन छैमा के असगर के तीर न लगवाता। जन्नत सस्ती होती अकबर के सीने के पर्ची पार न होती। जन्नत सस्ती होती कासिम के टुकड़े न होते। अगर जन्नत सस्ती होती हजरत ज़ैनब ने शहजादे न लुटाए होते। जन्नत सस्ती होती अली असगर अकबर कासिम अब्बास के बाजू न कटते, नबी का घराना न लुटता। ये लुटना बताता है जन्नत तब मिलती है जब बंदा खुदा के लिए कायनात लुटाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर फैजुल आरफीन हुजूर साहिब सज्जादा हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला। तवज्जो है सारे लोगों को, नाराज तो नहीं हो रहे। मैं बेटियों से कहना चाहता हूँ, शाम को शोहर थक के आता है, वो तेरी जन्नत है, वही तेरी रहमत है, वही तेरी बरकत है। अगर शाम को शोहर थक के आए ना तो चेहरा बिगाड़ के ना दिखा, बिगाड़ के ना दिखा। अगर तुम शोहर के हुकूक की पामाली करोगी तो फिर किसी पीर का तावीज तुम्हारे जोड़े में खुशियां पैदा नहीं कर सकता। एक तावीज का पूरा पीर लटका लेना गले में, कुछ नहीं हो सकता है। जोड़ों में घरों में बरकतें तभी होती हैं जब मुस्तफ़ा का तरीका अपनाया जाता है। तरीका आज मैं बहनों से कहना चाहूँगा, अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाए और जाके आप ना बेटियों को ये बातें बताना, बेटियों को बताना कि दीन क्या है हमारा। हम ना हर कोई चाहता ऐसी तकरीर करियो जो हमारी बहू सीधी हो जाए, हमारी बीवी सही हो जाए। ओ भाई, बहू वो कभी भी नहीं मानेगी ससुर की, इसलिए कि अपोजिट है। सास कह रही है कि बहू खराब, बहू कहती है सास खराब। ससुर कह रहा है कि ये मुझे अब्बा नहीं कह रही, और बहू कह रही है कि मुझे बेटी नहीं कह रहा है। नहीं बनने वाली। मैं तो कहता हूं तीन बेटियों को सिखाओ, अगर बेटियां बेहतर हो जाएंगी तो किसी घर की बहू खराब नहीं हो सकती। किसे समझाना जाके हमें बोलो, बेटियों को अल्लाह बेटी अता करे। हाँ, बेटी अता करे, ये चमन फले फूले। खुदा की कसम, जिस घर में पहली बेटी आती है उस घर में खुदा की रहमतें आ जाया करती हैं। हालांकि बेटी जब भी आती है रहमत बन के आती है, पहले आई या बाद में बेटी रहमत होती है। बेटी जोर से, बेटी रहमत होती है। मैं बेटियों से कहना चाहता हूँ, कभी शोहर के खिलाफ ना जाना, कभी शोहर के खिलाफ ना जाना, कभी उसके दस्तरखान पर बैठ के घर वालों की बुराइयां ना करना, वरना तेरे जिंदगी की खुशियां रूठ जाएंगी और कोई तावीज नहीं बचा पाएगा। मर जाओगी अड़ियां रगड़ करके, शोहर से मोहब्बत नहीं पा सकती हो। खुदा के वास्ते जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे नबी की फातिमा ने गुजारी है। 35-36 साल उम्र पाने वाली खातून जन्नत क़यामत तक आने वाली बेटियों को पूरी जिंदगी का हुनर दे गई। आज 60 साल उम्र अम्मा की हो गई है, एक बेटे की जिंदगी नहीं संवार पाते। लोग बात करते हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। मैंने कहा उन्हें पढ़ना था इसलिए कि माँ फातिमा थी। माँ फातिमा हो तो बेटों को नेज़े पे कुरान पढ़ना पड़ता है ताकि दुनिया जान जाए। अगर दूध माए कुरान पढ़ के सुलाती है, पिलाती है, तो फिर बेटे शहीद होने के बाद भी नेज़े पे कुरान सुनाया। यहाँ पे और सुनो बेटियों, कान खोल के सुनो। आज जो तुम्हारे दुपट्टे उतर गए, आज जो तुम फैशन में आ गए, आज जो कह रहे कोई बात नहीं कहना अंदर जोड़ा, वलीमे का दिन आज तो, आज तो वलीमा है। एक दिन में क्या हो रहा है, अब्बा भी बेगार दयूस बन गया, दयूस। बारात वाला दिन आज बेटी को नंगी हो जाने दो, शर्म कर। बेटियों के दुपट्टे एक बारात के दिन उतरवा दिए। हाँ, महबूब अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया, आका करीम फरमाती कि जब मैं मेराज में गया, जहन्नम के पास से मेरा गुजर हुआ, मैंने जहन्नम में कुआं देखा और उस कुएं के अंदर से औरतों की चीख की आवाज आई। मैंने कहा जिब्रील ये कौन बदबख्त औरतें जो चीख रही हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील ने मुझे बताया महबूब ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो कपड़े पहन के भी नंगी नजर आया करेंगी। हुजूर की हदीस पे
शारीरीन फरमाते हैं कि ये नंगी कपड़े पहन के कैसे नजर आएंगे। का इतने फिटिंग के कपड़े होंगे कि जिसको पहनने के बाद भी जिस्म की हैयत नजर आएगी। वो कपड़ा पहन के भी बेटी नंगी कहलाया गया। आज किस घर के अंदर कपड़े ये नहीं है बताओ। आज अगर कोई शरीफ दादी कोई नेक बच्ची ढीले कपड़े पहन ले तो मेरा मुआशरा उसे गवार कहता है, उसे जाकिर कहता है, उसे देहाती कहता है। वो अंधेरा की भला था, कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हाँ, एक दिन शादी का जाए, बेटी का दुपट्टा उतर के कंधे पे आ गया, तो भैया ने कहा अम्मा देखिए कौन से कपड़े पहने हुए। अम्मा कहती छोड़, आज तो पहनने दे, शादी रोज रोज थोड़ी होती है। तो सोच, अगर शादी रोज रोज नहीं होती तो मौत भी रोज रोज नहीं होनी है। एक बार जिए हो और एक बार मरोगे, दोबारा लौट के अमल की दुनिया में समझ रहे मेरी बात, दोबारा लौट के अमल की दुनिया में नहीं आना है। किस शादी के अंदर आज बेगैरती नहीं है? किस शादी के अंदर ये बेवकूफ समझे जाते लोग जिनके चेहरों पे दाढ़ियां, बदन पे जुब्बे